चौथे खलीफा अली इब्ने अबी तालिब के बाद मुसलमानों ने उनके बड़े फर्जंद हसन इब्ने अली से बैत कर ली। मुआविया इब्ने अबू सुफियान हाकिम शामात भी अपने आप को मुसलमानों का बेरकीब खलीफा समझता था और हसन इब्ने अली से नज़ाह करने के लिए खड़ा हो गया। इराक और शाम ने एक दूसरे के सामने सफाराई कर ली। मदाइन, जो ईरान के सासानी बादशाहों की हुकूमत का मरकज हुआ करता था और कूफे का हमसाया था, अब मुसलमानों की हुकूमत का मरकज था और खलीफा की हुकूमत का जुज़ शुमार किया जाता था। ज्यादातर ताजिरों और अशराफ अरब ने मदाइन के शहरों में सुकूनत इख्तियार करके एक दोरुखी आबादी तश्कील दे दी थी, अरब और अजम। मदाइन सन 41 हिजरी। अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारी गंदम की फसलों का एक एक खूशा बिल्कुल उन लड़कियों की मानंद है जो शादी के लिए आमादा हो। देखो कैसे झूम झूम के नगमा सराई कर रही हैं। मान गए तुम्हारे हाथ को। तुमने सोने को इसके मुकाबले में हकीर कर दिया है। पानी हलाल, जमीन हलाल, दाना हलाल, मालिक सखी, रैयत राजी और खुदा गाजी, फिर क्यों ना सोना उगाए मुख्तार। तो फिर जल्दी काम शुरू करो, क्योंकि उम्रवास और इसके शामी टिड्डे ज्यादा दूर नहीं हैं। है कि ये हीरे मोती शयातीन का लुकमा बन जाए। बिस्मिल्लाह। खूशा चुनने वाले सब मुंतजिर हैं। ज़राअत की दराती तुम खुद थामो। खुदाया उम्मीद तुझी से वाबस्ता है। खुदाया तेरी नेमतों के शुक्राने और उन दानों की हुर्मत की कसम जो तूने पैदा किए, एक मुट्ठी परिंदों के लिए, एक मुट्ठी चरिंदों के लिए, एक मुट्ठी रिंगने वालों के लिए, एक मुट्ठी जानवरों के लिए। बुलंदी और इकबाल की नियत से हासिदों, कीना तोजों, बदनियतों की निगाह से बचने के लिए,
बुरी निगाहें अंधी हो जाएं, एक बेखार और खश सराब की हिफाजत के लिए, इस वादे के साथ कि एक पाक रोटी बने, नमक और रोटी के हक के वास्ते, खुब्स और ज़कात के हक के वास्ते, जो हकुल नास है, मुस्तहिक और जरूरतमंदों की जरूरत पूरी होने के लिए इन सब खुशियों में बरकत फरमा। बारगा बोले मोहम्मद के अली जाग मेरी, जाने हैदर पे मोहम्मद पे पढ़ो सब सलावत। अबुल साहब उठो, जल्दी आओ। शोर मत करो, मत चिल्लाओ, ये भी फंस जाएगा। जल्दी करो अबुल साहब, ये घुमकटा ज्यादा नुकसानदेह है, इसे जगह ना मिली तो फसलों को तबाह कर देगा। अबुल साहब आप लोग उस तरफ से उसे भगाइए ताकि ये फसलों से बाहर निकल जाए। मर जा, जहन्नुम में जा, फसलों को तबाह करते हो। हाँ, मुसलमानों की रुको गर्दनों अबुल के साहब। आराम करोगे। हाँ, ध्यान से आगे जाना, ये जहन्नुम में कुछ जा। भी कर सकता मर है। जा, जहन्नुम में जा, गद्दुम के जाने खराब करोगे। मर जा। मुझे से ज़ईफ को कितना थका दिया इसने। कैसा मोटा सांड हो गया है, हमारी मेहनत को खा खा के इसके तो टुकड़े टुकड़े कर देने ज़रबी। चाहिए। ये 2 तीरों से शिकार हुआ है। इस मनुष्य लाश के लिए 2 तीर भी कम है मुख्तार, इसको तो 100 तीरों से छलनी कर देना चाहिए। मगर मैंने तो 1 से ज्यादा दस्ते तीर नहीं फेंके। तो क्या दूसरा तीर गैब से आया है? दुरूद उस बहादुर शख्स पर कि जिसने अपनी तलवार को बेलचे से बदल दिया। मददगार नहीं चाहिए है किसान? क्यों नहीं? ये कौवे देख रहे हो? इस जमीन में परिंदों को उड़ाने का पुतला नहीं है। मैं अच्छी तनख्वाह दूंगा अगर तुम पुतले बन जाओ और परिंदों को भगाने का काम करो। जिस शख्स ने अपनी ज़रा, ढाल, खुदी और शमशीर को बेलचे और कुल्हाड़ी से बदल दिया हो, यकीनन उसने बहादुरों की सखावत को किसानों वाली सखावत से बदल दिया होगा।
ایک جنگجو مرد کو پرندے اڑانے والے پتلے سے ملانا ناانصافی ہے مختار. خوش آمدید اے مرد مجاہد. تم بھی خوش رہو اے مرد باوقار. شکار کے میدان میں مختار کا صرف ایک ہی رقیب ہے جو کیان ہے. خوش رہو اے ایرانی باوفا. تم بھی آباد رہو اے عرب باصفا. جانتے ہو کتنا یاد کر رہا تھا تمہیں. میرے سر و جان تم پر نثار. آؤ آؤ کہ تم نے میرے سال کی کٹائی کی خوشی کو 100 گنا بڑھا دیا. یہ حرام ہے بندہ خدا، حرام ہے میرے دوست. کیوں حرام ہے؟ اسی دلیل پر جیسے کتے کا گوشت حرام ہے. اگر اس سور کی لاش کی جگہ کتے کا لاشا ہوتا تو کیا اس کو بھی کھانے کی ہوس کرتے؟ کتے کا گوشت کہاں اور سور کہاں؟ اس جانور نے سوائے گندم کے کچھ اور نہیں کھایا. یہ تو بالکل دمبے کی طرح ہے. اس کی کھال اور گوشت خاصیتوں سے بھرپور ہے. مثلاً کون سی خاصیت؟ اس کی گرما گرم کھال پیروں کے فالج کے لیے زود اثر ہے. اس کا گوشت بھی کمر کو مضبوط کرتا ہے. تم واقعی مسلمان ہوئے ہو یا ابھی تک دین مجوس پر ہو؟ کیوں بحث و مباحثہ کر رہے ہو ضربی؟ اس کسان نے مجھے پاگل کر دیا ابو ساک. اس مردار سور کے کباب کھانا چاہ رہا ہے. جتنی بھی آیتیں حدیثیں اور دلیلیں سنا رہا ہوں اس کو قائل ہی نہیں کر پا رہا ہوں. واہ واہ، بہادر کیان کے دیدار سے ہماری آنکھیں روشن ہوں. خوش آمدید بہادر. ناخوش نہ ہو ضربی، خدا تمہیں قوت دے. تمہاری عمر بڑھے. کیان جان، تم اس شخص کو کچھ سمجھاؤ. سور کا گوشت حرام ہے یا حلال؟ میرے بھائی، سور کا گوشت خاصیتوں کے علاوہ ایک ایسا عیب بھی رکھتا ہے کہ جب کھاؤ گے تو پچھتاؤ گے. کیسا ہے پہلوان؟ پیٹ میں کیڑے پڑ جائیں گے. خارج کی تکلیف تمہیں بے چین کر دے گی، بے حیائی پیدا کر دے گا. کیا واقعی؟ چاہو تو آزما لو. نہیں پہلوان، یہ بہت شرمناک بات ہے. کتوں کو کھلا دیتے. خدا تمہارے بزرگوں کو بخشے. میں تو اس سے بحث کر کر کے تھک ہی گیا تھا. سور کا گوشت کھایا جاتا تو ان زمینوں سے برکت ختم ہو جاتی. ضربی، ایسا کھانا لاؤ جو سردار سپاہ فرزند علی کے شایع نشان ہو. جو حکم میرے سردار. سب سے پہلے بجمال ذات احمد صلوات، بعد ان کے بصر حیدر صفدر صلوات. بسم اللہ. گرم کباب. یہ نہیں پوچھو گے کہ کس جہنم سے آ رہا ہوں. بغیر پوچھے جانتا ہوں. اس میدان جنگ سے آ رہے ہو جس کا جیتنے والا معاویہ ابن ابو سفیان ہے اور ہارنے والا حسن ابن علی. بس یہی؟ نہیں، تم سے دوستی کا رشتہ جوڑا ہے کیان. کوفہ سے مدائن آیا ہوں تاکہ تم سے نزدیک تر رہوں. بخدا قسم تمہارے خاک آلودہ بال کو بھی لاکھوں خرخری مذہب شیخوں اور دمدمی مزاج کوفیوں سے مقابلہ نہیں کر سکتا. جس دن تم نے رزمی لباس پہنا اور عزم جنگ کیا تو میں لرز کر رہ گیا. تمہارا وداع موت کی خبر دے رہا تھا کیان. تمہاری غیر موجودگی میں ایک دن میں 1000 بار تمہیں دوبارہ دیکھنے کی تمنا کی ہے. خدا کا شکر ہے کہ تم زندہ ہو. اپنے بھائی کے خونی اور چاک دل کو نہیں دیکھ رہے. یہ نہیں پوچھو گے کہ پیغمبر کے بیٹے کی رکاب میں کیا کیا دیکھا. تم نے جا کر دیکھا اور میں نے نہ جا کر ہر منظر دیکھا. نہیں دیکھا مختار. بخدا قسم پیغمبر کے فرزند کی اس غربت کو تم نے نہیں دیکھا جب مال غنیمت لوٹنے کے لیے کوفہ والے ان کے خیموں پر ٹوٹ پڑے اور ان کے قدموں سے جانماز کھینچ لی. میں نے ان کے والد علی کی غربت اور تنہائی کو دیکھا ہے جب کوفیوں نے اپنی تلواروں کے ساتھ ان کے خیموں پر حملہ کر کے ان کی جان لینے کا ارادہ کیا. جتنا میں انہیں جانتا ہوں تم نہیں جانتے کیان. معاویہ اور عمرو عاص کوفیوں کے جہل کے اونٹوں پر سوار ہیں.
उन लोगों ने तो सिफ़ैन में ही बाजी जीत ली। इराक उसी दिन फतह हो गया जिस दिन उम्र के मुकर फरेब के कुरान नेज़ों पर चढ़ गए। खवारिज में से एक मलून का खंजर कल रात साहबात मदाइन में रसूलुल्लाह के बेटे के पांव को काट गया। मुख्तार, अगर मारने वाले का खंजर जहरीला हुआ तो इमाम की जान खतरे में है। या साहिब सब्र, बखुदा कसम मुझे पता था कि इस लश्कर कशी का नतीजा कूफियों की ज्यादा से ज्यादा रुसवाई है। इमाम को कूफा लेगा या अब तक साबात में ही है? खुद उनकी ख्वाहिश के मुताबिक मदाइन के सफेद महल पर आना करार पाया। उन्होंने फरमाया कि मुझे सईद इब्ने मसूद सकफी के पास पहुंचा दो कि वो एक पुरअमन जगह है और हमसे खयानत नहीं करेंगे। अरे ये तो खलीफा है, इन्हें क्या हुआ? लगता है इमाम जख्मी हो गए हैं। ये तो साबात में थे ना? हाँ, ये खलीफा है। क्या ये खलीफा है? हसन इब्ने अली हैं। ऐसा लगता है कल रात साबात में जख्मी हो गए हैं। अरबों ने अपने खलीफों को कत्ल करने की आदत को जंग का रूप दे दिया है। बड़ा अच्छा बहाना है अरबों के मारने का। वाह बैला, वाह बैला! नवासा सैयदुल मुरसलीन की हालत देखो। मदाइन को अली के दुश्मनों पर हराम कर दो। फरियाद या मोहम्मदा! ये रंगने वाले मदाइन में खून की आपाशी करते हैं। क्या वो खलीफा हैं, जख्मी हो गए हैं। इसका मतलब खवारिज ने अपने मकसद पर अमल कर लिया। माविया शिकार हो गया और उम्र आस बाकी रह गया। तुम किस दुनिया में हो? माविया तो दमिश्क की सब्ज जन्नत में खुदाई कर रहा है। ये जो देख रहे हो कि जख्मी है, ये हसन इब्ने अली हैं। सुना है माविया ने अली के बेटे के सर की कीमत 1000 दिनार शामी और अपनी एक बेटी से शादी का वादा किया है। कसम से? तुम्हारी जान की कसम। कितना महंगा सर है अली के बेटे का। खलीफा को कूफा क्यों नहीं ले गए ये लोग? क्या अर्ज करो, शायद इसलिए कि मदाइन पूरा मन गए। चाहे कुछ भी हो मगर मदाइन के अजम हजार तबीयत के खूबियों से बेहतर है। लो अब इन लोगों ने आजाद शुरू कर दी। इस सूरत हाल में शामियों को मदाइन पर हमला करने की जरूरत नहीं। परसों मदाइन के अरब और अजम एक दूसरे के जानी दुश्मन होंगे। ए सैयद सरदार जवाना ने जन्नत, मेरी जान आप पर कुर्बान हो जाए।
मैंने वो सब सुना है जो आप पर गुजरी है। मैंने सुना है कि आपके दूर नजदीक के सरदार माविया के सोने के सिक्कों के गुलाम हो गए हैं, उनका चेहरा स्याह हो। सईद इब्ने मसूद सक़फ़ी हूं मैं मौला, फरमा रवाए मदाइन। ममनून हूं कि आपने मेजबानी के लायक जाना। मेरी पलकों पे आपकी जगह है मदाइन के सफेद महल को अपने वजूद अक़दस की बरकत से मुनव्वर कीजिए। इमाम का बहुत खून बह गया है अमीर। हमें लगता है कि मारने वाले लईन का खंजर जहरीला था। हमें एक बड़े तबीब की फौरी जरूरत है। इससे पहले कि वक्त हाथ से निकल जाए कोई चारा कीजिए। तबीब और बिस्तर दोनों हाजिर हैं सरदार, मेरे साथ आइए। क्या कर रहे हो ये ना मुसलमान? ध्यान से सरदार, कोई ऐसा काम ना करो कि मोहब्बत के जोश में मेरे हाथ भी कांप जाए। मैं माफी चाहता हूं ए हकीम, मेरा कसूर नहीं था। मैंने एक लम्हे को आपको उस मलाउन मारने वाले की जगह देखा। आप थके हुए और वसवसे का शिकार हो गए हैं सरदार, लेकिन आप बरहक हैं। मेरी बात माने, कुछ आराम करें और कुछ तवक्कल। जो भी खुदा की मर्जी होगी वही होगा। हाँ 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 ठीक है। हाँ 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 ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। ठीक है। तुम यहाँ क्यों आए हो कियान? अपनी वफा मुझे दिखाने आए हो या मेरी तहकीर करने आए हो? मैं इसलिए आया हूं ताकि अरब के सोए हुए शेर को जगाऊं। तुम इराक की आबरू हो मुख्तार। मैं आया हूं ताकि तुम्हारी गैरत के दरिया को तूफान से भर दूं। तो मैं क्या करूं? तुम अपने इमाम को जाके देखो। ये मुनासिब नहीं कि तुम्हारा इमाम तन्हा हो और तुम अपनी गंदुम के उतार चढ़ाव की फिक्र में रहो। तुम लोग तो वहां थे, तुम लोगों ने क्या कर लिया? तुम खुद को मुझ जैसे से मिलाओगे अबू इसहाक। तुम मुख्तार हो, अबू उबैद सक़फ़ी के बेटे, सरदार फातह ईरान के बेटे। कौन अरब ऐसा है कि अबू उबैद सक़फ़ी का नाम सुने और सर को न झुकाए? तुम कहां और मैं कहां? उस ईरानी से जो अरब निजात को हकीर समझता है, उससे किस मौजिज़े की तवक्को रखते थे तुम मुख्तार? सलमान फारसी के खंदक के मौजिज़े की तवक्को। तुम अपने नबी के नवासे के बराबर में एक सलमान बन सकते थे। आज का अरब पैगंबर अकरम के जमाने की अरब से फर्क रखता है मुख्तार। अच्छा, तो फिर बेहुदा बातों से पत्थर पर कील मत ठोको। आज के अरब के लिए अबू उबैद सक़फ़ी का नाम और शोहरत कोई मानी नहीं रखती। इससे बढ़कर शोहरत साहिब जुल्फ़िकार और दर खैबर को उखाड़ने वाले इमाम की है। उस गिरोह ने अपने नबी के चचाजाद भाई और दामाद पर रहम नहीं किया। शामी सोने ने इराकियों के दीन और अक्ल को ज़ाइल कर दिया है। कियान, कूफी आज इतना गिर चुका है कि जिसे खरीद कर रुस्वा कर दिया जाए। मुझ जैसों की आवाज से उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगेगी। जाओ कियान, जाओ। मैं फायदा उठाने वाला किसान रहूं पर निस्बत एक नुकसान उठाने वाले सिपाही के। मुख्तार, कियान, हमने इस बारे में काफी सुखनवारी कर ली और किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। हमारी दोस्ती अपनी जगह
हमारा रास्ता अपनी जगह। मुख्तार, एक दुश्मन जफाकार दोस्त बेवफा से बेहतर है। दुश्मन का तीर जिस्म पर पड़ता है मगर दोस्त का तीर जान पर। अली के बेटे की तन्हाई सिना के जख्म से ज्यादा कारी है मुख्तार। मैंने सोचा था कि दोस्ती की लाज रखते हुए तुम मेरी बात मान जाओगे और हम दोनों अपने इमाम की गुर्बत का मरहम हो जाएंगे। अफसोस, अफसोस। कहाँ है मुस्तफा के टूटे हुए दांत? कहाँ है मुर्तजा का शिकस्ता सर? कहाँ है खैरुन्निसा का शिकस्ता पहलू? गरिया करो, गरीबा चाक करो, खून आंखों से बरसाओ। कितने दाग सैयद औलाद आदम ने उठाए। फरियाद या मोहम्मद, होश करो भाइयों, होश करो। इमाम की जराहत और तन्हाई को कोई नोहा और गिरिया मरहम नहीं लगा सकता। वो तमाम लोग जो इमाम के हमरकाब थे और फिर बारी बारी चले गए और माविया के सुनहरे सिक्कों के असीर हो गए, वो भी खुद को अली का शिया कहलवाते थे। वो लोग जिन्होंने पैगंबर के बेटे के हाथ पर बैत की और उनसे जंग की दरखास्त करते रहे। जब शाम के दिरहम और दीनारों की खनखनाहट सुनी तो वही लोग इनके खेमे पर अपनी तलवारें लिए टूट पड़े और गारत कर दिया। उन बेगैरतों ने यहां तक के उनके जानमाज और बिछोने और दस्तार पर भी रहम न किया। इस तमहार और सोना पूजने वाली जमात की मिसाल कौम बनी इसराइल और सामरी के बछड़े की सी है। ये लोग हदीसे नबवी के मिस्ताक हैं कि फरमाया कि हर उम्मत का एक फितना है और मेरी उम्मत का फितना माल है। जो जफा इमाम मुज्तबा पर हुई वो रोजे हश्र तक लानत व अजाब का बाइस रहेगी। ये बदनामी और बेवफाई भी काफी न थी कि कल रात साबात मदाइन में एक खारजी मलून का खंजर रसूलुल्लाह के फर्जंद का पैर जख्मी कर गया। मदाइन आज गुलिस्तान मुस्तफा के एक जख्मी चराग का मेजबान है। कोई ऐसा काम मत कीजिएगा कि कूफियों की तरह मदाइन वालों की पेशानी पर भी कोई दाग पशेमानी रह जाए। अपने गुस्से के ऊंट को और जहालत को लगाम दो ताकि हम कामयाबी के साथ खसारे के तूफान को तोड़ सकें। शामी चेले और अम्र आस के न नजर आने वाले फौजी अपने लिबास बदलकर आप लोगों के दरमियान आ गए हैं ताकि अरब और अजम की लड़ाइयों से और उमवी और अलवी फितनों से मदाइन को पैगंबर के बेटे के लिए ना अमन बना सकें। उनके फरेब में मत आइएगा। भाइयों, ये शख्स अबू तुराब का मंसूब फरमा रवा है
کہ جسے امام مجتبی نے اپنے مقام پر بٹھایا وہ مدائن کے لیے ان کے ڈانٹ پہننے والے حاکم سلمان فارسی کی سی خوبو رکھتا ہے، تو پھر ان کی بات کو دل و جان سے مانیے۔ جناب فرمانروا، ہم جان بازی اور جان نثاری کے لیے آئے ہیں، آپ بتائیے کہ ہم کیا کریں؟ اجتماع سے پرہیز کیجیے، خاص طور پر حکومتی محل کے سامنے، کیونکہ یہ سپاہیوں کے لیے امن و امان کے حوالے سے نقصان دہ ہے۔ آہوزاری کی جگہ دعا کیجیے اور کہیں سنی کی جگہ صبر کا دامن تھامیے کہ خداوند صابروں کو پسند کرتا ہے۔ بھائیو، دعا دعا۔ امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء۔ پھر رہی ہو، بڑے حساب کتاب کرنے تمہیں۔ میرا دل آشفتہ حال ہے سلیمہ، اس سرکہ پیاز کی طرح جوش مار رہا ہے۔ اگر دل آشفتہ ہو تو رشی پر ہاتھ ماری ہو تو حاملہ ہو، عمر پر عاشق ہو۔ اتنی بوڑھی ہو گئی ہو اب بھی حیا نہیں آتی تمہیں؟ عمر میرا دودھ پی چکا ہے، مجھ پر حرام ہے۔ ارے جاؤ جاؤ، تمہیں حرام حلال سے کیا واسطہ؟ حنانا خالہ، تم آ گئی میری جان؟ حنانا تم پر قربان ہو جائے، کافی دیر کر دی تم نے۔ پتہ ہے شہر کتنا پرآشوب ہے، لگ رہا ہے کوئی زلزلہ آ گیا ہے۔ ہاں تو زلزلہ آیا ہے میری جان، زلزلہ آیا ہے میرا پھول۔ ایک ارب زخمی خلیفہ عجم شہر میں ہے، یعنی زلزلہ آ گیا۔ میں ڈر رہی تھی کہ تم بھی نہ پس جاؤ۔ میں بھی شکار ہوئی، ایک عجم میری انگوٹھیاں لوٹنے آ رہا تھا، میں نے اس کا دماغ ہلا دیا۔ نہیں، میری جان کی قسم کھاؤ۔ آپ کی قسم۔ کیا شیروں والا دل ہے تمہارا بیٹی۔ میں اجموں کے قاتل سردار کی بیٹی ہوں، ہاتھی سواروں کے قاتل سردار کی بیٹی، ابو عبید ثقفی کی بیٹی ہوں، مختار کی بہن ہوں۔ اگر میرا مرغیوں والا دل ہوتا تو اب تک 10 چوزے میرے ارد گرد شور مچا رہے ہوتے۔ جبھی تو عمر ساتھ تمہاری طلب میں پر مار رہا ہے، بالکل حق رکھتا ہے وہ۔ تمہارے جیسی نوجوان شیرنی کو شکار کرنے کے لیے ہنر چاہیے۔ نوجوان شیرنی اپنے شکارچی کو خود تلاش کرتی ہے۔ میں نے ہار مان لی خالہ کی جان، میں رجس خوانی کرنے کے لیے نہیں آئی ہوں، عمر کا پیغام سنانے آئی ہوں۔ ہاں سنائیے فتنہ گر خالہ۔ آؤ۔ حسن ابن علی کا سر تم، حسن ابن علی کا سر میری جان تمہیں اور عمر کو لوگوں کی دلی مراد تک پہنچا دے۔ عمر عراق کا بادشاہ بن جائے گا اور تم عراق کی شہزادی۔ کیسا کمینہ ہے یہ عمر، مجھ سے توقع رکھتا ہے کہ میں حسن کا سر کاٹوں۔ بے وقوفی مت کرو جاریہ، بہت سونے حسن کے سر کے انعام کی لالچ رکھی ہوئی ہے۔ نہ تم حسن کا سر کاٹو گی نہ عمر، سینکڑوں ابن ملزم صف میں کھڑے ہیں۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟
तुम ऐसा कुछ करो कि मुख्तार मैदान में ना उतरे। मुख्तार मैदान में नहीं आएगा। कहीं तुम्हारे चचा ना भेज दें। नहीं खाला, इससे पहले भी चचा ने इसरार किया मगर मुख्तार नहीं माना। मगर इस बार किस्सा मुख्तलिफ है बेटा जारिया। मुमकिन है कि हसन की तन्हाई और मजलूमियत उसके दिल को हिला दे। फर्ज कर लें कि मुख्तार मैदान में आ जाए, मगर मैं क्यों कुर्बानी का बकरा बनूं? नादिया की मदद से तुम्हारी प्यारी भाभी। मुख्तार का नादिया से दीवाना वार इश्क अब तक काबिल जिक्र है। तुम नादिया को समझाओगी? नादिया मुख्तार के कानों में इश्क के नगमे गाएगी। मुख्तार के पाँव में जंजीर पड़ गई तो समझो। नारिया तो मेरी हम मिजाज है। तो फिर तो काम हो गया अरब की शहजादी। क्या शादी होगी? हाँ नाना, तुमने कादा भी, सिया भी और दुल्हन भी तैयार कर ली। बहुत मुबारक हो। पर हमारी मिठाई का क्या होगा? तुम्हारे अधेड़ उम्र के कान तुम्हारी डसने वाली जबान से ज्यादा तेज हैं। तुमने शादी के अलावा क्या सुना है? तौबा, मेरे कानों में कीड़े पड़ जाएं अगर शादी के अलावा कुछ और सुना हो मैंने। मिठाई ये लो। सलीमा, मुझे यकीन है तुमने शादी के अलावा कुछ और नहीं सुना। अगर तुमने ख्याल आराई से काम लिया तो उमर तुम्हारी ये छुरी जैसी जबान को कुत्तों का लुकमा बना देगा। खुदा पर जुड़े हुए हैं। है तमीम मोहतरम, जो भी कर सकते हैं कीजिए। खुदाया हमें अपने नबी के आगे शर्मसार न करना। इलाही आमीन। ये इस दयार के बेहतरीन और नामवर तबीबों में से हैं सरदार। परेशान न हो, ऐसे मोजज़ागर हैं जो तवाज़ु और हल्के हाथ के मालिक हैं। माफी चाहता हूं अमीर। शामी भेड़ियों की मिसाल है कि खुदा के लश्कर वाले शहद की मानिंद हैं। ऐसा जहर रखते हैं जो निहायत जानलेवा है। वही जहर के जिसका एक कतरा मालिक अश्तर को मार गया। आपकी जात इमाम के लिए बावसूख है। मैंने उनकी ज़बान मुबारक से सुना कि आपको दमिश्क के सब्ज लिबास वालों के मुकाबले में सद्दे राह कहा है इन्होंने। मेरा दिल इर्द गिर्द के लोगों से घबरा रहा है। मुआविया ने इमाम के सर के लिए शामी 1000 दीनार और अपनी बेटियों में से एक का वादा किया है। मैं डर रहा हूं कोई नाहल मुआविया के वादे की लालच में इस महल में घुस आया हो और खुदा ना करे जहर का एक कतरा किसी ना किसी तरह इस दवा में शामिल कर दे या फिर इमाम के खाने में मिला दे। तुम हक बजानिब हो। ये एक हकीकत है कि इमाम ने इन दिनों में अपने लालची साथियों से बहुत सारी छूटें खाई हैं। वो एक काबिल एतमाद तबीब है सरदार, फिक्र मत करो। इमाम के खाने को पहले खुद बावर्ची को खिलाया जाएगा ताकि खयानत की सोच भी उसके पास न फटके। गोश्त की हिफाजत भी अपने भतीजे मुख्तार के सुपुर्द कर दूंगा
जो हर हवाले से लायक और मुतमईन शख्स है। खुदा आपको हमेशा खुश रखे। खुदा कभी आपको गरीब और ख्वार न करे सरदार। तुम इस कमरे से हिलना मत। इस शर्त पर कि मेरे काम में दखलंदाजी न करे। कुछ हुआ है? एक बार मुझे वहम हुआ था, मुझे लगा कि तबीब ही मारने वाला है। तो फिर इस हालत में तो एक बंदा तुम्हारा ख्याल रखने के लिए मुकर्रर करना होगा। आप बिल्कुल मुतमईन रहिए अमीर, मैं कोशिश करूंगा कि वहम गुमान को अपने पास ना आने दूं। ओहो, कैसा गजब का बुखार है तुम्हें। तुम्हारा तो पूरा बदन आग में जल रहा है सरदार। मेरे दिल पर गमों के दाग हैं अमीर, इस कदर मर्दों की नामर्दी का दाग। एक ठंडे पानी का बर्तन लाओ। आओ सरदार के जूते उतारो। इसका फौजी लिबास उतार कर इसके पैर धुलाओ। मुझे यकीन था तुम आओगे। मैं आ गया, मगर तलवार के बगैर। कब अपनी तलवार से दोस्ती करोगे मुख्तार? उस वक्त तक नहीं जब तक तुम्हारे जैसा शख्स अक्ल की जगह दिल के हुक्म पर चले। मेरी तलवार म्यान में ही रहेगी। बहुत बदल गए हो अबू इसहाक। अक्लमंद हो गया हूं कियान। इस दफा मैंने सोचा है कि अपने दिल की जगह अपनी अक्ल को इस्तेमाल करूं। कुदरत के आदाब और तहारत के आदाब में बहुत फर्क है सरदार। वो फरमा रवा जो बगैर तदबीर के मैदान जंग में उतर आए वो अपनी भी जानों का नुकसान करेगा और फौज का भी। अगर मैं गलती पर नहीं हूं तो किसी गलत सोच का शिकार हो गए। अगर कोई सरदार अपनी तलवार को म्यान में रखे और किसी हारी हुई जंग में न जाए तो ये फेल शैतान की अताअत नहीं है, ये इज्तनाब खुदकुशी है जो कि वही इलाही की पैरवी है। अपने ही हाथों से खुद को हलाक मत कीजिए। जब आप लोगों ने जंग के लिए कमर कस ली थी तो मैंने खतरे के बारे में बताया था, मगर न ही तुमने सुनी और न इमाम ने। अपने दिल को एक मुट्ठी भर कूफियों के वादा खिलाफ इज्तिमा की बातों से मुतमईन कर लिया तुम लोगों ने, बिल्कुल उस बेयार और मददगार शख्स की तरह जिसने सैलाब में तख्ते की बजाय पत्थर को अपने साथ ले लिया। मैं आज के बाद अपनी तलवार को उस जगह नियाम से निकालूंगा जब मैं खुद चिल्ला के कहूं हमला। मुख्तार, कुछ खबर है कि तुम कहां होते हो? फसलें तैयार हैं चाचा जान, गंदम की कटाई कर रहे थे। खुदा का शुक्र है कि इस साल बगैर नुकसान की फसलें काटी हैं। ये भी एक पहेली है मेरे लिए। इन हंगामी हालात की जद पर जहां अलवियों की जिंदगी और मौत का सवाल है, अपना सर छुपाकर खेतीबाड़ी और ज़राअत में मसरूफ हो गए हो। हाँ, क्या तुमने इसे बताया कि इमाम ने किस किस तरह जख्म उठाए हैं? जी हाँ अमीर, मुझे उम्मीद है कि गंदम की फसलों की खुशी सही सुनने के दरमियान हायल न होगी। इमाम अब कैसे हैं?
जख्म गहरा है कियान। जरबत की काट रान के मग्ज और हड्डियों तक सरायत कर गई है। शुक्र खुदा, खंजर जहरीला नहीं था। गुस्ताखी माफ चाचा जान, आप मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि मैं किसी गुनाह कबीरा का मुर्तकिब हो गया हूं। राह हलाल से कस्ब माश करना खुदा की राह में जिहाद से कम नहीं है। और मैं खुदा का शुक्र है कि जमीन से मुकाबले की इस जंग में खुदा की राह में लड़ने वालों की तरह नुकसान उठाने वाला न था। माश की तलाश भी एक किस्म का जिहाद है, मगर उस वक्त हरगिज नहीं कि जब कुछ लोग तलवार उठाए हुए तुम्हारे दीन की जड़ काट देना चाहते हैं। जानते हो इमाम सफेद महल की तरफ क्यों आए हैं मुख्तार? जानता हूं। क्यों आए हैं? उस एतमाद की बिना पर जो उन्हें आप पर है। बहुत खूब। क्या ये हमारी कम इज्जत अफजाई है कि मौला ने जो जिस्मानी और रूहानी जख्म उठाए हैं, उसके बावजूद हमें अपने खास लोगों में शुमार करके हम पर भरोसा करते हैं। इस मौजूदा सूरत हाल में हम अहले बैत नबूवत के अजीज हैं। हैफ नहीं है कि इस अपने पन को जमीन और फसलों की नजर करके जाय कर दें। मुझसे कौन सी मदद हो सकती है? दुश्मन को पीठ मत दिखाओ, मैदान में आओ, जंगी लिबास पहनो, अपनी तलवार के कब्जे को थामो और अपने चचा की कमर को मजबूत करो कि हम दोनों इन शयातीन के शर को नाकाम बना दें। इस वक्त दुश्मन के शर को खत्म करने के लिए ऐसी तलवार होनी चाहिए जो जहालत की गर्दन तोड़े, और मेरे पास ऐसी तलवार नहीं है। यानी तुम फिर जिहाद से भागना चाहते हो, वो भी ऐन उस वक्त जबकि इमामत ने खुल्लम खुल्ला तुम्हारी तरफ मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। चाचा जान, मैं एक 13 साल का नौजवान था कि मेरे वालिद मारे गए और आपने मेरी कफालत कबूल की। बस हक पदर आपके पास है। अदब की रस्में और शरीयत का काम ये हुक्म करते हैं कि मैं आपकी इताअत करूं, तो कबूल है, मगर ये तवक्को रखता हूं कि फहम और शऊर की हद में मुझसे बात करेंगे आप। मैं एक 40 साल मर्द हूं। वो शख्स जिसने जवानी से ही अपनी तलवार से बैत कर ली हो, वो यकीनन मैदान जंग से भागने को आर समझता है, मगर जंग लड़ने के भी कुछ कायदे कानून हुआ करते हैं। दौलत तराजू में यानी जोर बाजू में। हजरत शैतान के हाथ में आज सोना है। चाचा जान, इस जंग में कदम रखना भी गलती था और आगे बढ़ाना भी गलती दर गलती है। खुदा की पनाह शैतान के वसवसे से। जबान शैतान है जो तुम्हारे मुंह में चल रही है। तुम तो ऐसे बोल रहे हो कि जैसे इमाम जंग के कायदे और कवानीन से तुम्हारी तरह वाकिफ नहीं थे और ना ही उन्हें दुश्मन की कोई पहचान थी। उन्होंने जबरदस्ती जंग का इक़दाम किया था मेरी जान, उसी तरह जैसे मौला अली ने सिफ़ीन में जीती हुई जंग की हार तस्लीम की। इमाम ने शिकस्त गुर्बत और तन्हाई को अपनी जान पर कबूल किया ताकि इस कौम को उनकी जहालत से बाखबर कर सकें। खुदा की कसम, अगर तुम अपनी जान बचाने के लिए दुनियादारी का बहाना कर लेते तो मैं गवारा कर लेता, बनिस्बत ये कि तुम अपने इमाम के इल्म पर शक करो। खुदाया, ये शक गुमराही का निशान है या हिदायत का? मैंने तो इसे नापाक लुकमा नहीं खिलाया था, तो फिर क्यों कर मेरी जिंदगी के दरख्त ने ये तल्ख मेवा दिया? तल्ख मेवा जहरीले मेवे से बेहतर है। मैंने अपने अकीदे का सच्चा इजहार किया है। कसूर आपका है, कुछ छुपाने की आदत ही नहीं होने दी। क्या करूं बताइए? अपनी जान दिल से मेरी मदद करोगे? अगर ऐसा न होता तो मैं सफेद महल न आता। फरमाइए मेरे लिए क्या हुक्म है?
मुआविया ने इमाम के सर के बदले 1000 दीनार शामी और अपनी बेटियों में से एक देने का वादा किया है। जानते हो इसका मतलब क्या है? हाँ, यानी इस वादे ने लालच का भूत बहुत सौ के अंदर पैदा कर दिया। यानी जमीन इमाम के लिए गैर महफूज हो गई है और आज से इस सफेद महल के खादमीन और मुहाफिजीन सब के सब मुआविया के खुफिया फौजी हो सकते हैं। आप इतने सारे गैर मरे दुश्मनों में इमाम की जान को कैसे बचाना चाहते हैं? बहुत बड़ा वजन है हमारी गर्दन पर। कुछ ऐसा करो कि इस वजन से हमारी कमर टूट न जाए। मैं तुमसे ज्यादा अमानतदार शख्स किसी को नहीं समझता। ऐसा कुछ करो कि बरोज़े हिसाब रसूल खुदा के हुजूर हमें शर्मिंदगी ना हो। किस फिक्र में हो मेरा फूल? मतलब क्या ऐसा हो सकता है हनाना? मुख्तार अगर कोई काम करना चाहे तो हाथी भी इसका रास्ता नहीं रोक सकता। यानी तुम इश्क के मौजे से गाफिल हो। इश्क वो वाहिद गिरा है जो मुख्तार जैसे शेर को गिरा सकता है। अगर नादिया की आंखों की जादूनुमा तेजी ठंडी हो गई तो फिर क्या? नादिया कोई बेहुनर औरत नहीं है खालिद की जान, उसके भी कम मुकाबिल नहीं थे। मैं खुद उनमें से एक हूँ। आज तक मैं उस हसद की आग में जल रही हूँ। क्या वाकई तुम भी मुख्तार की आशिक थी खाला जान? मुख्तार जैसा दिलावर अरब की काली आंखों वाली लड़कियों की एक बहुत बड़े हुजूम का ख्वाब था। जाओ मेरी जान, वक्त कम है। नादिया से कहो कि अगर अपने इस शेर नर के कदमों में जालना बिछा सके तो फिर वो तुम्हारा नहीं।